कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड 8 बिट के कलेक्शन क्या होता है बाइट। फिर 1 बाइट कैन स्टोर 1 कैरेक्टर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक कैरेक्टर के लिए, एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कितना साइज चाहिए होता है? एक बाइट का साइज है। कितना साइज चाहिए होता है? अगर मैंने अपना नाम स्टोर करना है, मैंने सिर्फ इस एस को स्टोर करना है, एक कैरेक्टर को, इसके लिए कितना साइज चाहिए होगा? एक बाइट का साइज। ठीक है, एक कैरेक्टर एक बाइट में स्टोर होता है। अब यहाँ पे बात हो जाए SAJID, ये एक पूरा का पूरा कैरेक्टर, एक वर्ड है। इस वर्ड को कितने बाइट चाहिए होंगे? 5 बाइट। कितने लोग कहते हैं? चैप्टर 1 ओपन करो। चैप्टर 1 जल्दी ओपन करो, जल्दी। चैप्टर 1 का बिल्कुल लास्ट टॉपिक बिट बाइट वाला। यहाँ पर देखो, वर्ड, सिंगल वर्ड, डबल वर्ड, कितना साइज है इधर? वर्ड का क्या साइज है? 32 बिट्स। सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड के लिए बेटा 32 बिट, और डबल वर्ड के लिए 64 बिट्स। 64 बिट। 32 बिट से कितना बनेगा बेटा बाइट? 4 बाइट बनेगा ना। देखो 32 है, 8 8 के ग्रुप बन जाएंगे, इसमें 4 8 बिट से बनता है ना एक बाइट। 8 चुके 32, यानी कि इसमें कितने बाइट्स है बेटा? और इसमें कितने होंगे? 8 बाइट। अब मैं एक बात करता हूँ, सिंगल वर्ड के लिए इसने कहा है 4 वर्ड। अब ये क्या है? मैंने अपना नाम लिखा, ये तो एक सिंगल वर्ड है ना। इसके लिए कितना जरूरत होगी? 32 बिट्स, यानी कि 4 बाइट। अब यहाँ पर उसने तो कहा है कि एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट चाहिए। कितना चाहिए? इसके लिए तो 5 बाइट चाहिए था, 4 में कैसे स्टोर हो जाएगा? 4 बाइट इसको क्यों चाहिए, मैं इसकी एक वजह बताता हूँ। एक वजह इसकी ये है बेटा, मैंने ना एक इंटीजर, आपने जिन्होंने प्रोग्रामिंग पढ़ी है ना, उनको बताऊं, जो कंप्यूटर है तो प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उनको ही समझ आएगी, नहीं भी पढ़ी होगी तो समझ आ जाएगी। बेटा इंट ना 2 तरह का होता है। इंट एक डाटा टाइप है, ठीक है। इसके साइज 2 तरह के, एक होता है बेटा 2 बाइट का, एक होता है बेटा इंट 4 बाइट का। ठीक है, ओल्ड कंप्यूटर में 2 बाइट का होता है, न्यू कंप्यूटर में 4 बाइट का। तो ये 2 बाइट का होता है ना बेटा, इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज ये पता कितनी वैल्यू स्टोर करता है? -32,768 से 32,767 तक इसकी रेंज है। यानी कि कम से कम 32,767 से लेकर 32 पॉजिटिव नंबर 32,767 तक स्टोर कर सकता है। इससे बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, इससे छोटी वैल्यू स्टोर इसके साइज की वजह। अब इसका साइज जब हुआ ना 4 बाइट, 4 बाइट जब इसका साइज हुआ तो 21 -2147483649 2147483648 होगा, ठीक है। अब यहां बताओ, ये 2 बाइट था, इसका साइज ये समझ, ये 4 बाइट था, इसका साइज क्या है? इस साइज से डबल है क्या? डबल है? डबल है? नहीं, डबल से भी कई गुना ज्यादा है, ऐसे है ना। डबल से भी कई गुना ज्यादा है। उसकी वजह क्या होती है बेटा? जब आप मेमोरी में साइज आपका कम होगा, आप सिर्फ उस स्पेसिफिक काम के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, आपके काम भी ज्यादा होते जाएंगे। अब इसका 2 बाइट साइज था तो इसकी रेंज ये थी। अब इसका साइज 4 बाइट होगा तो इसकी रेंज उससे 3-4 गुना ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर एक कैरेक्टर को स्टोर कर रहे हो तो 1 ही बाइट लेगा, लेकिन अगर एक वर्ड को स्टोर करोगे तो वो आपके लिए 4 बाइट्स लेगा। ये बात अपने ध्यान में रखो। जब जब रेंज बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर वैल्यू भी ज्यादा आ सकती है। वो अंडे उबालने वाले जो बेच रहे होंगे, वो तकरीबन 40 रुपए का शायद अंडा दे रहा, 40 रुपए का दे रहा। एक अंडा आपको 40 से कम में देगा ही नहीं, वो बेचारा बड़ा घूम फिरते 40 का भी है। लेकिन अगर आप उसे कहोगे ना हमने 5 अंडे लेने हैं, तो चलो यार तो मैं 1 रुपया या 2 रुपए छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसके 5 अंडे तो जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर उसने क्या करा, एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट रखा, लेकिन जब उसने कहा चलो 5-6 बंदे आ रहे हैं, मैं 4 बाइट में आपका काम बना दूंगा। बात समझ आई? एक कैरेक्टर को स्टोर करोगे
तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट देगा। लेकिन एक वर्ड को स्टोर करोगे, उस वर्ड में 5 हो, 6 हो, 7 हो कैरेक्टर, वो वर्ड कितना देगा, 4।